आज हम कक्षा 4 और 5 के लिए जो ट्रेनिंग आई है FLN की, उसके लिए बात करेंगे। कक्षा 4, 5 के लिए हमारे पास 2 निर्देशिका होंगी, जो प्रत्येक विद्यालय को 2 मिलेंगी। एक भाषा की और एक गणित की। अगर हम भाषा की बात करें तो हमें उस पर 2 स्तरों पर कार्य करना होगा। गणित पर भी हम 2 स्तर पर कार्य करेंगे। ये स्तर क्या है, चलिए देखते हैं। कक्षा शुरू करने से पहले हमें कक्षा के 2 स्तर बनाने होंगे। पहला बेसिक स्तर और दूसरा स्तर होगा एडवांस स्तर। हमें ये जानकारी हो गई है कि हमारे पास 2 स्तर होंगे, बेसिक स्तर और एडवांस स्तर। लेकिन हम समूह विभाजन करेंगे कैसे? हम बेसिक स्तर और एडवांस स्तर कैसे बनाएंगे, उसका तरीका हम आगे देखते हैं। आप ये जो पेज देख रहे हैं, इसमें ये भाषा की निर्देशिका का पेज है और इस पर समूह विभाजन का आसान सा तरीका बताया गया है। बेसिक स्तर का क्या तरीका होगा, चलिए नीचे देखते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद के 2 सैंपल हैं। इनके आधार पर बच्चों के समूह में विभाजित करेंगे। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करेंगे। बच्चा अनुच्छेद को यदि अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखेंगे, और यदि बच्चा अनुच्छेद को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता तो उसे बेसिक स्तर पर रखेंगे। अनुच्छेद की बात करें तो ये मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। अच्छा, इसी तरह हम दूसरा अनुच्छेद भी देख लेते हैं। दूसरा अनुच्छेद है, नीता के घर गाय है, उसका रंग सफेद है, गाय हरी घास खाती है, वह बहुत दूध देती है। यह दूसरा अनुच्छेद है। अब इसके नीचे निर्देश दिया गया है, कुछ समय के बाद बच्चों के पढ़ने में बदलाव आएगा, तब इन बच्चों को एडवांस समूह में शामिल किया जाएगा। इसके नीचे एक नोट भी दिया गया है। भाषा के आधार पर गणित में भी बेसिक स्तर और एडवांस स्तर बनाएंगे। जब 2 स्तर बनाएंगे तो अब इन पर क्लास में, कक्षा में कार्य कैसे करेंगे, आगे बात करते हैं। दोनों में अलग अलग कार्य कराना है। हमें एक ही दिन में कौन कौन से कार्य कराने हैं, उनका कराने का समय निर्धारित किया गया है। निर्देशिका में स्पष्ट दिया गया है कि हर कार्य का अपना एक निश्चित समय है। आगे स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। जिस तरह निपुण में कक्षा 1 से लेके 3 तक 22 सप्ताह तक कार्य करना था, कक्षा 4 और 5 में 24 सप्ताह दिए गए हैं। भाषा का बेसिक समूह होगा और यहाँ हमें उस पर प्रतिदिन कार्य करना है। अब हमें भाषा के बेसिक स्तर सप्ताह 1 से लेकर 8 तक एक ही तरह का कार्य प्रतिदिन करना है। वह कार्य क्या है, चलिए देखते हैं। पहला कार्य है सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि। ये गतिविधि निर्देशिका में आपको दी गई है, उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। दूसरा है बातचीत। तो बच्चों से बातचीत किस सब्जेक्ट पे करना है, निर्देशिका में यह साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तीसरा है कहानी, पढ़ना संबंधित गतिविधि। यह भी एक आपको मतलब किताब मिलेगी, उसमें सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, उसमें आपको
सारी कहानियाँ जो कि सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 8 तक करानी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। चौथा है ध्वनि चेतना, डिकोडिंग। जैसे कक्षा 1 से लेके 3 तक डिकोडिंग है, ऐसी ही डिकोडिंग इसमें प्रतिदिन आपको किस शब्द की डिकोडिंग कराना है, ध्वनि की पहचान कराना है और ध्वनि को लिखने का तरीका, यह आपको प्रतिदिन करना है। यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशिका में दिया गया है। पांचवा, उसी में से निर्देशिका से क्या लेखन का कार्य कराना है, यह भी आपको निर्देशिका बुक से प्राप्त हो जाएगा। अब हम सप्ताह 1 से लेके 8 तक की तो बात कर चुके, पर अब हम 9 से 12 सप्ताह की बात करते हैं। तो इसमें हमें कुछ कार्यों में बदलाव मिलेगा। इसमें हमारा बच्चा 9 से 12 सप्ताह में कौन कौन से कार्य करेगा। इसमें जो प्रथम 3 सब कार्य हैं, सीखने की तैयारी की गतिविधि, बातचीत और कहानी पढ़ना, यह तो एक समान है, लेकिन चौथे कार्य में ध्वनि के साथ 12 खड़ी पर भी कार्य करना होगा। 12 खड़ी के कार्य करने में पांचवा जो कार्य है लेखन, उसमें 12 खड़ी को आपको लिखवाना और पढ़ाना भी होगा। 9 से 12 सप्ताह में 12 खड़ी पर आपको कार्य करना है। सप्ताह 17 से 24 तक 17 से 24 तक प्रथम 3 कार्य, सीखने के तैयारी की गतिविधि, बातचीत और कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधि एक समान है, परंतु चौथा कार्य जो कि ध्वनि चेतना था, 12 खड़ी थी, इसमें कुछ अंतर आ गया है। इसमें क्या अंतर है? उसमें शब्द भंडार के खेल और रीडिंग फ्लुएंसी उसका तरीका भी निर्देशिका में दिया गया है कि इसमें आपको किस प्रकार कार्य करना है। पांचवा है लेखन। इस लेखन में आपको शब्द भंडार के जो खेल आपने पढ़ाए, उसमें रीडिंग फ्लुएंसी जो आपने की, उसके कार्य कराने होंगे। यह भी आपको निर्देशिका बुक से प्राप्त हो जाएंगे। भाषा के एडवांस स्तर पर कार्य करने के लिए हमें 01 से 24 सप्ताह दिए गए हैं। इनके कार्यों में एक समानता है। सीखने की गतिविधि, बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधि, शब्द भंडार के खेल, रीडिंग फ्लुएंसी और पांचवा का लेखन, इनके स्तर को बढ़ा दिया गया है और इस ट्रेनिंग में सरलता से कठिनता की ओर ले जाया गया है, जिसमें बच्चा आसानी से सीख सकता है। यह ट्रेनिंग बहुत ही रोचक थी और यह ट्रेनिंग जो है प्रथम संस्था और बेसिक शिक्षा के समन्वय से तैयार की गई है। अब मैं आपके लिए गणित की जो ट्रेनिंग लाऊंगी, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आपको यदि ये ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नमस्ते।